ओम शांति। वर्तमान समय आज हम बात करेंगे कि जो जीवन है वो एक कठिनाई महसूस होने लगा है। आज अनेक कठिनाइयों का सामना करते, अनेक परिस्थितियों का सामना करते हर मनुष्य जैसे एक थकावट सी महसूस करने लगा है। जैसे हर एक व्यक्ति सब कुछ खाना पीना बराबर होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे कि एनर्जेटिक जो फील होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अपनी जिंदगी से कई बार कई शिकायतें होती हैं कि सफलता नहीं मिलती है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसा है। तो क्या सचमुच भाग्य ऐसा होता है? क्या सचमुच किस्मत ऐसी होती है या बनानी पड़ती है? आज हम उस पर जरा विचार जरूर करें। उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है जो एक प्रैक्टिकल भी है। हर मनुष्य पर आज के टाइम में वो एक बहुत अच्छे से ढलती है। जैसे कि एक युवक बहुत भटकता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। कई साल बीतने के बाद उसको एक जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है और वो मीडिया ऑफिस में जाता है, एक चीफ ऑडिटर से बात करता है और चीफ ऑडिटर उसको बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि आपको यहाँ पर जो अच्छा लगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसको बड़ी खुशी होती है एक टाइम के लिए जब वो सुनता है कि मुझे एक पत्रकारिता में एक नौकरी मिली है और मैं सूचनाएं तो अनेक जगह हैं, समाचार हैं, ये तो बहुत आसान है और मैं ला करके शाम को रिपोर्ट दे सकता हूँ और मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल गई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ टाइम के लिए तो उसको अच्छा लगने लगता है। चीफ ऑडिटर कहते हैं कि आपको कल सुबह 15 अगस्त का दिन है, नेवी के कुछ लोग जश्न मनाने वाले हैं एक पोत में, समुद्री जहाज में, और फलानी जगह आपको जाकर के वहां की रिपोर्ट तैयार करके लेके आनी है उस जश्न मनाते हुए समय की। तो वो कहता है कि ये तो बहुत आसान बात है, बड़ी खुशी खुशी से वहां जाता है जैसा कि उसने मन में सोच रखा होता है। परंतु वहां जाने के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो शाम को वापस लौटता है तो उसको रिपोर्ट देनी है चीफ ऑडिटर को। तो वो एक साइड में एक कोने में जैसे बहुत उदास और निराश बैठ जाता है। बाकी रिपोर्टर्स भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर गए होते हैं, पुराने होते हैं, तो वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो आकर के शाम के समय देते हैं। तो वो व्यक्ति चुपचाप निराश बैठा है तो उसका एक सहकर्मी उससे पूछता है कि भैया क्या बात हुई, आप रिपोर्ट लेकर के आए? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, मैं कोई भी काम करता हूँ वो कभी सफल नहीं होता है क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। जैसे कि आज मनुष्य ऐसा ही सोचता है कि मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है और कई जगहों पर कई ऐसे अंधविश्वासों में भी चले जाते हैं, रास्ता भी भटक जाते हैं और बहुत कुछ करने के चक्कर में अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करने लगते हैं। तो उसने कहा कि मैं आटा बेचने लगा, आटा चक्की लगाया, रोज की हवा चलती थी, आंधियां आती थी, मैं परेशान हो गया, वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने नमक का काम किया, फिर वहां बारिश होती थी, नमक को सीला हो जाता था और वो भी मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने ये किया, मैं गया जश्न की रिपोर्ट लेने के लिए और आखिर क्या देखता हूँ वहां उस स्थान पे जश्न शुरू भी हुआ और उस पोत में हल्का सा सुराख था और उस सुराख में से पानी भरने लगा। तो वो समुद्री जहाज जब पानी भर गया तो सभी नेवी वालों ने देखा, तो वहां के जो कर्मचारी थे, जो भी वहां के थे, वो सभी उसकी रिपेयर में जुट गए और मेरी न्यूज तैयार नहीं हो सकी। तो मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो उस जो व्यक्ति, उसका सहकर्मी उससे पूछ रहा था उदासी का कारण और वो एकदम चौंक जाता है
और उसको इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो उसको बोलता है कि इतनी फ्रंट पेज पे आने वाली मेन न्यूज थी, आपने उसको छोड़ कैसे दिया। वो बिना सोचे, बिना एक सेकंड की देरी किए तुरंत उस जगह पर पहुंचता है और तुरंत वहां का समाचार लेकर के, रिपोर्ट तैयार करके और वापस आता है। तो उसकी वो न्यूज फ्रंट पेज पे छपती है नेक्स्ट डे। तो व्यक्ति तो वो भी था जिसको पहले से भेजा गया था, लेकिन उसने जितना सोचा था, कहेंगे कि लिमिटेड सोच थी, या फिर बहुत जल्दी एक नकारात्मक सोच आ जाती है। जो हमारा नजरिया है वो सकारात्मक ना होने की वजह से अवसर तो मिल रहा था, सो अवसर कितने जीवन में मिलते हैं, हमें कितने सारे ऐसे चांस मिलते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी लिमिटेड सोच के कारण वहीं पर ही रुका रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इस वजह से उसको अनेक प्रकार के विचार, जो जिसको कहते हैं ना वर्तमान समय ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, और व्यक्ति निराश, हताश अपने जीवन में रहने लगता है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता। कहते हैं ना, दूध फटने पर कौन घबराता है? जिसको पनीर बनाना नहीं आता है वो घबराता है। ठीक इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियां सदा नहीं होती हैं। कभी कभी हमारा नजरिया इतना कमजोर होता है और इतना लिमिटेड सोच के हम मालिक हो जाते हैं, जिसमें हमारे को सब कुछ मिलने के सामने होने के बावजूद भी हम कुछ अच्छा ना सोचने की वजह से, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ना होने की वजह से हम अपने जीवन में जल्दी से हार मान लेते हैं। अब सो अवसर मिलने पर भी उसको भी हम कठिनाई समझने लगते हैं। जैसे कि हमें एक किस्मत को कभी बनी बनाई नहीं होती, लेकिन बनाना पड़ता है। तो हम हर एक चीज में जो तूफान आते हैं वो तोहफा बन जाते हैं। तो भले ही कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आए, लेकिन उसका रास्ता जो होगा वो बहुत सरल होगा। सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकिए, देखिए और उस पर विचार कीजिए, तो आपको वही जीवन जो आज कठिनाइयों से भरा हुआ लगता है, बहुत ज्यादा एक नीरस जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, तो आज ही इस पर विचार करें और अपनी खुशियों को हासिल करें और सकारात्मक नजरिया रखें, क्योंकि जैसा नजरिया होगा वैसे नजारे मिलते हैं। तो हम जब नजरिया अच्छा रखते हैं तो रियली हमारी वही जिंदगी एक मनोरंजन का अनुभव करती है। सिर्फ 1-2 घंटे का मनोरंजन नहीं, लेकिन हर पल को हम जिंदगी में जीना सीख जाते हैं और खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति।